भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। स्पर्श करे, अभी नहीं है अभिषेक, मूल प्रतिमा जी को स्पर्श करे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं श्रीवर्णे प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं अस्याउसा नमः मुद्रिके। क्षीर सागर से जल भर लाए, श्री जिनवर के मंगल गाए। जगत पूज्य गुण गावे, ओ सुरपति मेरु शिखर नवरावे। मेरु शिखर नमनावे, ओ सुत किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि धूसराद्रिं प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे। भक्त्यार्जले जिनपतिं बहुधा विसिंचे। दोनों हाथ खोल के आप सभी ताल बजाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सम तम पम वं वं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम। तेरी भक्ति में डूबा रहूं सुबह शाम। ओ आदिनाथ प्रभु, ओ पारसनाथ प्रभु, तुझे दिन रैन जपूं, मेरे होठों पे रहे आप ही का नाम। तेरी भक्ति में डूबा रहूं सुबह शाम। मोह के बादलों में जो रह गया, रह गया। मोह के बादलों में जो रह गया, रह गया। शरण में आपकी आया, आपका हो गया। ओ आदिनाथ प्रभु, ओ पारसनाथ प्रभु, तुझे दिन रैन जपूं, मेरे होठों पे रहे आप ही का नाम। तेरी भक्ति में डूबा रहूं सुबह शाम। तेरी भक्ति में डूबा रहूं सुबह शाम। ओम ह्रीं ऋषभादि वर्धमान पर्यंत चतुर्स्थित तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। प्रथम कलशेन अभिषेक करणाय अर्घ्यम निरूपयामि। एक साथ चार इंद्र, चार विदिशा के चार कलश। थोड़ा सामने दिखाई दे, इस बात का भी ध्यान दें। आप सभी दोनों हाथ खोल के ताल बजाएंगे। क्षीर सागर से जल भर लाए, श्री जिनवर अभिषेक रचाए। ये त्रैलोक्य चूड़ामणि स्वामी, जयति जयति प्रभु अंतरयामी। नवन कराए मंगल गाए, क्षीर सागर से जल भर लाए। इष्टेर मनोरथ सतेरिव भव्य पुंसा, पूर्ण सुवर्ण कलशे निखिलावसाने। संसार सागर विलंघन हेतु सेतु, माप्लावै त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सम तम पम वं वं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम क्षिम क्षिम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्राव द्राव। ओम नमो आरते भगवते श्रीमते पवित्र जले जलाभिषेकम करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। अर्घ लेंगे। संसार महादुख प्रभु को दिखाते आया हूँ।
अब गाती कर्म विनाशन को चतुकलशों की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं ऋषमादि वर्धमान पर्यंत चतुर्स्थि तीर्थंकरे भ्यो चतुर्कोण कुंभकलशेन अभिषेक करणाय अर्घ्यम निरूपयामि। धनपति कुबेर पुष्पवृष्टि करे। यम सिद्धिम सुमनम सुखम सुमनसां संध्यायतामवः तम देवम सुमनो मुखेश सुमनो वेदे समर्भर्चे। दोनों हाथ खोल के ताल बजाएं। ओम ह्रीं सुमन सुख प्रदायक पुष्पवृष्टि रत्नवृष्टि करो यहाँ। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। ये फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। दिल की तमन्नाएं रंग ला गई, भक्तों की धन्य घड़ी आ गई, आ गई भक्तों की धन्य घड़ी आ गई। ये फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। की तमन्नाएं रंग ला गई, हाथ पर भक्तों की धन्य घड़ी आ गई, आ गई भक्तों की धन्य घड़ी आ गई। एक कलश लें सौधर्मेंद्र पंचम कलश। द्रव्येर नल्प घन सार चतो समाडे रामोदवासित समस्त दिगंतराले विश्रीकृतेन पयसा जिन भगवानम त्रिलोके पावनमहं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं ऋषवादि वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पंचम कलशेन अभिषेकम करोमि स्वाहा। अर्घ लेंगे। आया शरण में तेरी भव भव छुड़ा दे, भव पार हो जाऊं मैं ऐसी दवा दे। हो हाँ, तू ही दीन बंधु तू ही ज्ञान सिंधु, बता दे हमें अब शरण किसकी जाए। हो हाँ। ओम ह्रीं ऋषवादि वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो पंचम कलशेन अभिषेक करणाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। जिन्हें करना है अभिषेक कर लें। जो शेष रह गए हो कर ले। अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वसंक्राय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणे फणा मंडल मंडिताय ऋषि यारिका सराव सार्विका प्रमुख चतुक संगोप सर्ग विनाशनाय घाते कर्म विनाशनाय अघाते कर्म विनाशनाय अपायम अस्माकम। सब बोलेंगे एक साथ। मृत्यु अतिकिम सर्वक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्यमारीम सर्वपुष्मारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वेताल ढाकिनी साग्नि भयम सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराजा चक्रकृंत ज्वल शौर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़कर मट्टम पत्तन दुर्मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम श्रीजमानानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे कूट कूटम शीघ्र सो सुत करो लावण्य रत्नाकर मोक्ष द्वार कवाट पाटन पटु प्रध्यान रत्नाकर भौमो भूर महा दुख सागर में हम गोते खाते आए हैं, अब तक न किनारा मिल पाया हम तोरी। में शांति धारा अभी संजनाए अर्घ्यम निरूपयामि। यहाँ मार्जन करेंगे विधिवत। जिनेंद्र भगवान को विराजमान करेंगे।
और विनय पाठ। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो सब ओम नमोते स्वा पुष्पांजलि है छिपे चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवलीपण तोरम मंगलम चत्तारि उत्तम अरिहंता उत्तम शरणं पवजामि अरिहंत शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहो शरणं पवजामि केवलीपण तम धम्मं शरणं पवजामि सर्वेषु प्रथमं मंगलम मता ऐसो पंचणमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलाडम च सवेसिं पडमं होई मंगलम हर हर विद्याक्षरं ब्रह्म वाचिकं पुजारी जी, पुजारी जी, ये हटाओ सब यहाँ से। सर्वथा प्रणमाम्यहं कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक् वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहं विघ्नौघा प्रतिगम्यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषं निर्वेष्टां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे पुष्पांजलि छिपेत उदक चंद नगरी में हुई प्रतिष्ठा कैसी ये अतिशयकारी प्रभु जी की प्रतिमा प्यारी प्रतिमा पे हम बलिहारी मेरी जीवन बगिया की तुम ही फुलवारी मनहारी प्रतिमा प्यारी पूजा करते नर नारी धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंथु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति मेरी जीवन बगिया की तुम ही फूल हाथ पकड़ के मनहरी प्रतिमा प्यारी पूजा करते इते जनेन्द्र सुस्ते मंगल विधान पुष्पांजलि छिपेत आइए परम ऋषि वे भी स्वस्ति करें, शुभ करें। प्रभु का नाम बड़ा प्यारा यही भव से तिराएगा, ये पारस नाम बड़ा प्यारा क्रियासु कोष्ठस धान्योपमे कबीजं संविन ससोत पदानुसारे चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति प्रत्येक बोधादश सर्वपूर्वे प्रवादिनोष्टाङ्गदिमेत विहारिणश्च स्वस्ति अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि रघि नगर अयोध्या पावन हो। बहुत सुंदर मंदिर बनाया सुंदर जिसकी छटा निराली मंदिर बनाया सुंदर जिसकी छटा निराली जिसकी कमान आदि बाबा आपने संभाली जिसकी कमान आदि बाबा आपने संभाली और मन जब कहीं न लगे तो केसरिया दी आना आगे मेरे प्रभु जी के गंगा नदी का नीर निर्मल भाई मल धोवे सदा अंतर मलों के छालने को नीर से पूजूं हो ना हो बस में तेरे कुछ भी पाना अरे ना हो बस में तेरे कुछ भी पाना हो तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना बोलिए पाए शिव कांता वरे जय हो केसरिया वालों तुम्हारी भला विराजा जी ओ बाबा तू तो भला विराजा जी भला विराजा जी ओ बाबा तू तो भला विराजा जी सावलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी सावरिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी।
केसरिया पार्शनाथ शिखर पे भला विराजा रे। केसरिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा रे। होशीरो तथी के फेन समसित तंदुलो को लाई के उत्तम अखंडित सौख्य हेतु पुंज नव चढ़ाए सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब चीज नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव का बने। ओम ह्रीं मेरे सिद्धाचार्य पाध्याय सरस्वादु जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तालभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्ते अक्षताम निर्पाविते। बहुत सुंदर। सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल। ओम क्या चढ़ाना है? हाँ? पुष्प। हमको भी पता है भाई। ओम ह्रीं मेरे सिद्धाचार्य पाध्याय सरस्वादु जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तालभ्यो नमः कामवाणी बिंदु स्नाय पुष्पम निर्पाविते। पायस मधुर पकवान मोदक आदि को भरा तुम्हें ढूंढूं मैं यहाँ जी खोए खोए ओ मेरा मन ये पुकारे आजा। दशगंध धूप अनूप सुरभित अग्नि में खेऊं सदा निज आत्म गुण सौरभ उठे हो कर्म सब मुझसे विदा नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे। तेरे भक्ति के डेरों में चरणों के फेरों में हम खोए जाते हैं। चरणों में तेरे भक्तों के डेरे। ओम ह्रीं अरे सिद्धाचार्य पाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित्ते चित्तालभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति। जलधारा से नी प्रभु गुण गाले भैया प्रभु गुण गाले भैया प्रभु गुण गाले भैया प्रभु गुण गाले भैया। वही सब का खिवैया हो वही सब का खिवैया हो। प्रभु गुण गाले भैया प्रभु गुण गाले भैया प्रभु गुण गाले भैया प्रभु गुण गाले भैया। वही सब का खिवैया हो वही सब का खिवैया हो। संसार से मोह महामारे जय घातिया को गात सकल जंतु उबारे। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना तेरे करे। में आव जोरे तने मंगला चार जोरे। ये बात जय साधु 28 गुणों को धरे सदा निज आत्मा की साधना से च्युत न हो कदा। हे पंच परम देव सदा वंद हमारे संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा जो इसकी शरण लेगा सुलझता ही रहेगा। और जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे भव रोग दूर कर में मुक्ति कांत बनेंगे। जिन चेत की जो वंदना त्रिकाल करे है वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ भरे हैं। प्रतिम्ब हो मैं कर्म शत्रु जीतने के हेतु ही भजूं संपूर्ण ज्ञान मति श्रद्धा हेतु ही भजूं। एक कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय को जो भजे वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। नव देवताओं की जो निताराधना करे वे मृत्यु राज की भी तो विराधना करे। मैं कर्म शत्रु जीतने के हेत ही जजो संपूर्ण ज्ञान मति सिद्धि हेत ही जजो। ओ हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो आदि देवा मेरे आदि देवा बिगड़े बना दे मेरे काम
आशीर्वाद पुष्पांजलि। हाँ सौदर महेंद्र आदि पहुंचे हैं। पूज्य गुरुदेव का मंगल में पदार्पण हो रहा है, सभी खड़े हो जाएं। जिनेन्द्र पद जजत हरत भव बंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं मन बचकाए ओ करुणा निधि भव दुख मिटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम चरणन चंद्र लगे मन वचतन जजत मंद आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्र जलम विनाशनाय जलम निर्पामिते। जो शीतल चंदन चर्च 24 दिन राज उनीके भव संताप है हरते। भव संदिर तंदुल से प्रभु महा अर्चना करते। फिर 24 भगवान उन्हें अक्षय सुखमय कर देते। अक्षय सुखमय कर देते। शुभ परम सुगंधित सौरभ मंडित अक्षत थाल भराया। ये मंगल प्रभु महा अर्चना करते। फिर 24 दिन राज उन्हीं के शुद्धा तृषा दुख हरते। शुद्धा तृषा दुख हरते। अब शक्ति रसाय नैवेद्यम निर्पामिते। जो सो पर प्रकाशक ज्योति जला प्रभु महा अर्चना करते। श्री 24 दिन राज भक्त के मोह महातम हरते। बोलिए ओम ह्रीं विश्वादि विरांतभ्यो नमः मोहंतकाय विनाशनाय दीपम निर्पामिते। जो परम सुगंधी धूप जला प्रभु महा अर्चना करते। श्री 24 दिन राज भक्त के अष्ट कर्म है हरते। अष्ट कर्म है हरते। अब धूप दशांगी लेकर के निज कर्म जलाने। बोलिए ओम ह्रीं श्री विश्वादि विरांतभ्यो नमः अष्टम देनाय धूपम निर्पामिते। जो मुक्ति प्रदायक फल लेकर प्रभु महा अर्चना करते। फिर 24 दिन लगन से लगाया आपने। 24 तीर्थंकर भगवान की भगवत जिनेन्द्र महार्चना विधान की जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर पुलक सागर जी गुरुदेव की। भिक्षता 100 योजन तक सुभिक्षता होती है, जहां भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करके विहार करते हैं। सुभिक्षता क्या होती है? सुभिक्षता क्या होती है? चढ़ा तो रहे नाच नाच के। सुभिक्षता क्या होती है? यश कीर्ति, प्रसिद्धि, यश कीर्ति। क्या बोल रहे हैं तुम? पुजारी से बात कर रहे हैं, हमको उत्तर दे रहे हैं। कीर्ति गुरुदेव। सुभिक्षता यानी कीर्ति? नो। सुभिक्षता माने धन धान्य की कमी नहीं होती। भिक्ष माने भोजन। क्या खाता है इंसान? भोजन करता है ना। तो 100 योजन तक जहां भगवान विहार करते हैं, भोजन और अन्न पानी की कमी कभी नहीं होती। कैसे नहीं होती? कि खेतों में फसलें अपने आप प्रकट हो जाती। किसान हल चलाए या ना चलाए, किसका प्रभाव है? भगवान के केवल ज्ञान के अतिशय है। समझ में आ रहा? जिन वृक्षों पर जिन फल नहीं होते हैं, भगवान के उस तरफ विहार करने से अपने आप उनमें फल प्रकट हो जाते हैं। फूल नहीं होते, वहां फूल प्रकट हो जाते हैं। जिस गाय के स्तन पर दूध नहीं होता, वहां दूध झरने लगता है। केवल मनुष्य ही सुभिक्षता को प्राप्त नहीं होते, त्रियंच भी हो जाते हैं। गाय दूध नहीं देती तो भगवान का उधर विहार हो तो दूध की धार फूट पड़ती है, उसके बछड़े भूखे नहीं रहते। सुभिक्षता का अर्थ है कोई भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, कोई भी प्राणी हो जो जिसका भोजन है वह उसे प्राप्त हो जाता है।
समझ में आ रहा? केवल मनुष्य के लिए नहीं। तो ये सुभिक्षता केवल, बातें क्यों कर रहे भाई? उत्तर, ए पुजारी ज्यादा बात मत कर, समझ आ रहा? तो ये सुभिक्षता केवल भक्तों को प्राप्त होती है या अभक्तों को भी प्राप्त होती है? अभक्तों को भी है। जिनेंद्र भगवान का भक्त हो उसके घर में भोजन के भंडार भरे रहेंगे, जो भक्त नहीं है उसके भी भरे रहेंगे। सबके सबके है, सबके, आवाज खोल रहे, सबके रहेंगे ना। ये केवल ज्ञान का, जो भगवान की भक्ति करता है उसके भी भंडार भरते हैं भगवान, और जो नहीं करता है, समझ आया कि नहीं आया? ऐसे भगवान कोई दुनिया में है? दुनिया के और भगवान तो कहते भक्ति करोगे तो वरदान मिलेगा, और नहीं करोगे तो फिर निपटा देंगे। लेकिन अरिहंत भगवान ऐसे हैं क्या? ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता पड़े कि हमारे जिनेंद्र भगवान कैसे हैं। अभक्तों को भी क्यों देते हैं? 100 योजन सुभिक्षता ऐसा थोड़ी लिखा कि जैनियों को ही मिलेगी। सुभिक्षता तो सबको प्राप्त होगी कि नहीं होगी? 100 योजन, 100 योजन यानी कितना किलोमीटर हो गया? योजन, ये की योजन 4 कोश, तो 100 में कितना हो गया? है? उतने दूर तक भगवान यदि मुख भी कर ले, विहार करें, तो सुभिक्षता हो जाती। समझ में आ रहा? केवल विहार करने से भगवान के, जैसे महाराज के यहां बैठने से डिसिप्लिन बन जाता है कि नहीं है? उसके पहले क्या करते हो? महाराज आ गए, अब फटाफट जहां के एक भी नहीं हिल रहा, जहां आए वहीं बैठे, हिम्मत नहीं स्टेज पे चढ़ जाए बिना अनुमति के। ये किसका प्रभाव है? महाराज का। वैसे ही भगवान का प्रभाव क्या होता है? 100 योजन तक अन्न के पानी की कमी, 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते। गर्मी का इंतजार नहीं करना पड़ता है, बरसात का इंतजार नहीं करना पड़ता है। भगवान गए, वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, फसलें लहराने लगती हैं, यानी कुल मिलाकर कोई भी दरिद्र नहीं रहता। ये किसका प्रभाव है? बोलो। ऐसा क्यों करते भगवान? भक्तों को भी करते हैं, भंडार भरते, अभक्तों का भी भरते हैं। बोले जैसे सूरज अपनी किरणें एक जैन को ही दूं, ब्राह्मण को ही दूं, मुसलमान को नहीं दूं, हिंदू को नहीं दूं, ऐसा नहीं है। सूरज की किरणें सबके लिए होती हैं, नदियों का जल सबके लिए होता है। ध्यान रखिए, ये पृथ्वी सबके लिए होती है, अग्नि सबका भोजन पकाती है, चाहे जैन हो, अजैन हो, आतंकवादी हो, क्षमा वाला हो, धर्मात्मा हो, सबका भोजन अग्नि पकाती है, क्योंकि अग्नि निष्पेक्ष हुआ करती है। वैसे वीतराग भगवान भी राग देश नहीं करते हैं, सबका भंडार अपने आप। कई जैनी हैं जो मंदिर नहीं आते, फिर भी भगवान पैसा पहुंचा रहे हैं कि नहीं? बोलो। न मंदिर आते, न पूजा, न पाठ, फिर भी उनके यहाँ गरीबी नहीं है। ये उनका प्रभाव है कि भगवान का प्रभाव? जैन कुल में जन्म लेने का ये प्रभाव है। अब नहीं आ रहे हैं तो अगले जन्म में ये कुल नहीं मिलेगा, बर्बादी अपने आप हो जाएगी। समझ में आ रहा? लेकिन जब तक इस कुल में है भगवान के, उसके घर में अन्न के दाने की कमी पड़ती नहीं है। बोलो ऋषभ देव भगवान की। यह पहला अतिशय है भगवान का। चलिए, ओम ह्रीम। सो गए? ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा। 4 शास्त्र पढ़ के बोल सकता है मैं केवल ज्ञानी हो गया। मारीच ने कहा मैं अरिहंत हो गया, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? अरिहंत वही है जो आकाश में गमन करते हैं। कहाँ करते हैं? आकाश में नहीं करते तो हर कोई अपने को भगवान बोलने लगता। 250 सालों में 300 भगवान हो गए हिंदुस्तान में, स्वयं घोषित भगवान। तो बोले स्वयं घोषित भगवान जैनों में नहीं चला करते हैं। जैनों में तो वही अरिहंत है जो आकाश में गमन करते हैं। चलिए, ओम
ह्रीं पोष माइक शुक्ले सही नहीं है तेरा। भगवान कैसे जिनके चार मुख नहीं होते लेकिन दिखते हैं। गंधकुटी में कितने दिखते हैं? चार मुख। ये दिख रही है ना गंधकुटी, है ना, चारों तरफ भगवान दिख रहे, लेकिन यहाँ पर ये दिशा और विदिशा है, बीच में दो सीढ़ियों के बीच में स्थान है। यहाँ कोई खड़ा होगा तो यहाँ भी मुख दिखेगा। ये भगवान का अतिशय है। चार मुख ही नहीं, 8 मुख भी दिखते हैं। और जो जहां बैठ के दिखता है उसे कभी भी भगवान की पीठ दिखाई नहीं देती है, उसे भगवान का अग्रभाग ही दिखाई देता है। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि इधर बैठ गए तो वो वाले भगवान की पीठ दिख रही हो, पीठ नहीं दिखती। जहां देखूं वहीं तेरी तस्वीर नजर आती। समझ में आ? कहीं से भी देख लो, क्योंकि समोसरण तो कैसा होता है? गोल होता है। ऐसा हो कि मुझे सब दिख रहा है तो मुझे 4 मुंह बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन है कैसा? ये गोल है। तो गोल में हर दिशा में हर एक डिग्री पर राउंड होता है ना, हर डिग्री पर भगवान दिखते हैं। ये किसका अतिशय है? भगवान के केवल ज्ञान का। चलिए, ओम ह्रीं पोष कार्तिक कृष्ण चतुर्थ्या। और ये जो जोड़ा नहीं उसे ही जबरदस्ती बना लिया। अरे ऐसे ही बोल देती, हाँ दादी है, मेरे आगे वाली दादी है। तुम भविष्य की दादी हो, वर्तमान की है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान को कभी उपसर्ग नहीं होते। किसको? पारसनाथ को हुए कि नहीं? सुपार्शनाथ को हुए कि नहीं? महावीर को हुए कि नहीं? ये तो कह रहे भगवान को उपसर्ग नहीं होते। केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग नहीं होते। और केवल ज्ञान के पहले भी जिन तीर्थंकरों पर उपसर्ग होते हैं वो शरीर घाती नहीं होते। कमठ पत्थर फेंक रहा था, वो उनको टच नहीं कर रहा था। समझ में आ रहा? तुरंत रिफ्लेक्ट। शरीर घाती। बरसात बरसा रहा है लेकिन वो पानी भगवान पे जाता नहीं है। समझ आ रहा? ऐसा नहीं कि भगवान को पत्थर लगे, पानी से भीग गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। शरीर घाती उपसर्ग तीर्थंकरों पर कभी भी नहीं होता। तो फिर काहे का? भगवान को तो कुछ हो ही नहीं रहा था। खुश कौन हो रहा था? कमठ हो रहा था, पाप का बंद कर रहा था। भगवान को तो चोट, जैसे किसी ने शिलाखंड फेंका, वो यहां आएगा और वापस लौट जाएगा, टच नहीं करेगा। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? जैसे नदी आई, पानी बहाया, बाढ़ आई, वो बाढ़ का पानी घेरा बना लेता है, भगवान के मुंह में प्रवेश नहीं करता है। ये किसका प्रभाव? तीर्थंकर भगवान का। कि तीर्थंकर का भी जैसे आग डाली तो भगवान को आग छुएगी नहीं, ऐसी भगवान की महिमा है। उनके शरीर का कोई भी घात, जब कांटे उल्टे हो जाते हैं तो उनके शरीर को कौन कष्ट दे सकता है? कोई भी कष्ट नहीं देता। उपसर्ग करने वाला मानता है कि उपसर्ग कर रहा हूं, लेकिन भगवान पर कोई उपसर्ग होता नहीं है। ओम ह्रीं। चलो, ओम ह्रीं पोष शुक्ल चतुर्थ। अवक्षुदात्र साधिहान महा अर्चना में करूं सुमतिनाथ भगवान। भूख क्यों लगती है आदमी को? किस वजह से? कौन से कर्म के उदय से भूख लगती है? बोलो। ये तो मालूम होगा ना, रोज पूजा करते हो। कौन सी वेद कर्म से उदय से होती है? भूख। नैवेद्य चढ़ाते समय क्या बोलते हो? क्षुधा वेदनी कर विनाशनाय, है ना? तो क्षुधा रोग के, क्षुधा वेदनी कर्म के उदय से जीव को भूख लगती है। अब वेदनी कर्म कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, साता और असाता। तो भूख कैसे लगती? साता से या असाता से? बोलो। असाता क्यों? साता से भूख क्यों नहीं लगती? असाता से भूख क्यों लगती? साता से क्यों नहीं लगती? स्वाध्याय करो थोड़ा। क्योंकि भूख जब लगती है तो परिणाम आकुल व्याकुल होते हैं। आकुल व्याकुल किस कर्म का फल है? असाता वेदनी। समझ में आ रहा? अब भगवान ने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया। कौन कौन से? बोलो। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी,
मोहिनी और अंत वेदनी कर्म का तो नाश किया ही नहीं, नहीं किया ना, तब भूख क्यों चली गई? अकेले भगवान ने 4 कर्मों का नाश नहीं किया, 4.5 कर्मों का नाश किया, है ना। असाता वेदनी का भी नाश कर दिया, साता बची है। अब साता बची है, वेदनी कर्म के 2 वेद हैं, 4 तो घाती कर्म और असाता वेदनी भी उसके साथ जाएगी। तो अभी 4 कर्म और असाता वेदनी भी चली गई। असाता वेदनी गई तो अब भगवान को भूख लगेगी? नहीं लगेगी। और श्वेतांबर मत क्या बोलता है कि नहीं, असाता वेदनी का भी नाश नहीं हुआ है, इसलिए उनको अरिहंतों को कबलाहारी मानते हैं। समोसरण में भी भगवान भोजन करते हैं, ऐसा मिथ्या मत है। जैन दर्शन मूल दर्शन क्या बोलता है कि घाती कर्मों के साथ असाता वेदनी का भी नाश हो गया, इसलिए उनको भूख नहीं लगती है, इसलिए भगवान आहार नहीं करते। समझ आया? सिद्धांतिक बातें भी जानो, थोड़ी बहुत आना चाहिए कि नहीं अपने को। मोहिनी कर्म का नाश हो गया। मोहिनी के कर्म के नाश से क्या हो जाता है? देखो, अपने को भूख लगी, कौन से कर्म का उदय? बोलो, असाता वेदनी का उदय हो गया ना। अपन ने भोजन खोजा, कौन से कर्म का उदय? भूख लगेगी तो क्या करोगे? भोजन की तलाश करोगे ना, भोजन तो करोगे। कौन सा कर्म का उदय है? भोजन खोजना है। काय से खोजते हो? खोपड़ी चाहिए, ज्ञानावरणी। और भोजन को इकट्ठा करके रख लिया, मोहिनी कर। तो भगवान के ज्ञानावरणी भी गई, भगवान का मोहिनी भी गया, भगवान की असाता वेदनी भी गई। अब भूख का कोई कारण बचा नहीं बचा, इसलिए अरिहंत भगवान क्षुधा तृषा से रहित होते। चलिए, ओम ह्रीं चेत शुक्ल के। भगवान समोसरण में बिना बाल के होते हैं कि बाल सहित होते हैं? हैं? बिना बाल के केस लॉन्च करके बैठे हैं। केस लॉन्च भी हो जाए तो केवल ज्ञान होते ही बाल आ जाते हैं। कितने आते हैं? कितने बड़े बाल आते हैं? शोभा रूप लिखा है, जिससे भगवान सुंदर दिखते हैं। केशों से सुंदरता है। कितनी भी आप श्रृंगार कर लो और कितनी भी खूबसूरत शरीर हो, गोरी चमड़ी हो, सारा आभूषण पहनी हो और सिर के बाल निकाल दें तो सौंदर्य बचेगा? बोलो नहीं। आज करके देखना सुषमा। अब तुमको गिरनार जी जाना है तो आज पूरी सज लेना, डायमंड सेट और ये सेट, बाल निकाल देना, सब सुंदरता रहेगी। तो जीवन, मनुष्य के शरीर का सौंदर्य क्या है? बाल लंबे हैं, सुंदर हैं, तो भले आभूषण ना पहने तो भी सौंदर्य दिखाई। और मुनि महाराज क्यों केस लॉन्च करते हैं? कि उन्हें देखकर उन पर कोई विषयासक्त ना हो जाए, इसलिए वह केस लॉन्च किया करते हैं, सौंदर्य दिखाना नहीं चाहिए। अब बताओ, बाल बढ़ाना चाहिए और नाखून, तुम लोग क्या करते हो? महिलाएं उल्टा कर रही ना, नाखून तो बढ़ा रही हो, बाल कमर तक जिस स्त्री के बाल आते हैं वह सौभाग्यवती हुआ करती। केसों से सौभाग्य है स्त्रियों का। समझ में आ रहा? लंबे बाल होना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, उस पर कैंची नहीं चलाना चाहिए, लंबे केस होना चाहिए नारी के। पद्मावती आदि देवियों के कोई बॉय कट बैठती हैं क्या? बाल काट के देवियां कैसी दिखती हैं? लंबे केशों वाली। समझ में आ रहा? वह सौंदर्य है। तो भगवान, मान लो आज भगवान ने केस लॉन्च किया और कल केवल ज्ञान हो गया, तो भगवान वहां बिना बाल के बैठेंगे कि बाल वाले बैठेंगे? अपने आप बाल आ जाएंगे। नाखून भी कितने होते हैं? कमल पंखुरी के समान गुलाबी। समझ में आ रहा? और कितने बढ़ते हैं? जितने शोभा रूप, जानवर जैसे नहीं, जैसे तुम्हारे बढ़ते है ना। बिल्ली चूहा ऐसे पकड़ते लंबे लंबे करती हो, ऐसे नहीं बढ़ते भगवान। शोभा रूप उनके
नख और केश, ये होना बहुत जरूरी है। बाकी चीजों का उल्लेख नहीं है। क्यों जरूरी है कि जब मोक्ष जाएंगे ना तो दो चीज ही छूटती हैं, बाकी सब चली जाती हैं। क्यों छूटती हैं ये? नहीं तो मोक्ष तो क्षण भर में हो जाता है। इंद्र को आता है नीचे उतर के, तब तक तो भगवान, अब वो ढूंढेगा कैसे कि कहां खड़े थे भगवान? तो उसके लिए क्या छोड़ के जाते हैं भगवान? नाखून और केश, बाकी कोई नहीं। कोई भी परमाणु ऐसा नहीं जो छूट जाए। केवल दांत भी नहीं छूटते हैं। क्या छूटता है? नाखून और केश। इसलिए समोसरण में इससे सिद्धि होती है कि बिना बाल वाले भगवान नहीं होते हैं, वरना मोक्ष से जाएंगे तो छूटेगा क्या फिर उनका? समझ में आ रहा? तो क्या छोड़ जाते हैं? जैसे भगवान को मोक्ष हुआ, नाखून यहीं गिर जाते हैं, केश छूट जाते हैं, भगवान मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए इसका वर्णन शास्त्रों में है कि उनके नख केश की वृद्धि रुक जाती है। बाल नहीं है तो बाल आ जाएंगे, और यदि हैं तो वो कैसे हो जाएंगे? सौंदर्य रूप। ज्यादा बड़े भी नहीं कि स्त्रियों जैसे कमर तक आ जाए, ऐसे भी नहीं होंगे। सौंदर्य जिससे भगवान अत्यंत सुंदर दिखाई देते। समझ पड़ी? नहीं पड़ी? थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय भी करते चलो। चलो बोलो। ओम ह्रीं प्रभु भगवान दीक्षा लेके मौन रहे, है ना, और महामौन लिया, फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया। नेत्र पलक झपके नहीं, अनिमेष विलोकनीयम। बोलते हैं भगवान कैसे देखते हैं? अनिमेष विलोक, पलक नहीं झपकते। तुम कितनी देर रह सकते हैं ऐसे बिना पलक झपके? बैठो जरा, रात साधना करो, बैठ सकते? 5 मिनट, 1 मिनट, पलक यूं हो जाती है ना ट्यूबलाइट की तरह। भगवान की पलकें कैसी हैं? अनिमेष विलोकनीय, पलक झपकती नहीं। तो जिसको भी देखते हैं भगवान तो कैसे देखते हैं? टकटकी लगाकर, है ना। जैसे सूर्य अपनी किरणों को मध्यम और तेज नहीं करता है, वैसे ही भगवान के दो नयन की पलकें कभी भी झपकती नहीं। ये बहुत बड़ी साधना है। तुम करना जरा, नासा दृष्टि करके बैठना। ज्यादा देर बैठोगे तो आंखों में क्या हो जाएगा? दर्द हो जाएगा, आंख में आंसू आने लगेंगे। लेकिन भगवान की दृष्टि कैसी है? क्यों? ना उन्हें भक्तों से आंखें चुराना है, दुष्टों से, ना भक्तों को देखना है। कैसी दृष्टि है उनकी? वीतराग दृष्टि। समझ आया? प्रयास करना घर जाके अपलक देखने का। करोगे? बोलो। अरे अभी से करोगे तब आदत बनेगी भगवान बनने तक। है? नासा दृष्टि लगाने का प्रयास करो। कठिन है, लेकिन ये बाकी भगवानों में तो ये इसकी किस लिए है ये आंखें ऐसी? वीतराग भाव के लिए। नहीं तो आंखों से भावों का पता चलता है। किस कोई तुम्हारे घर आया, तुम्हारा मन नहीं है बोलने का, तो आंख बता देगी कि नहीं? बोलो। और अपना अनन्य प्रेमी आया तो आंखें कैसी हो जाएंगी? बोलो, बता देंगी ना। ओठ चाहे लाख सीलो, आंख तो सब बोल देगी। आंखें बोल देती हैं कि नहीं? उदासी भी आंखें बता देती हैं, खुशी भी आंखें बता देती हैं, प्रसन्नता भी आंखें बता देती हैं। हम तुमसे बोर हो रहे, ये भी आंखें। और सबसे पहले कोई किसी को देखता है तो किसका उपयोग करता है? लड़की देखने गए तो उसके गुण देखते हो कि क्या देखते हो? बोलो। चेहरा ही देखते हैं ना। और चेहरा कैसे देखा जाता है? आंखों से देखा जाता है। आंखें तो सब गड़बड़ करती हैं, सारा लेना देना। कहते नैन लड़ गए, नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे। तो इन संसारियों से नैना मत लगाओ। किससे लगाओ? भगवान से। और जब भगवान से नैन लगेंगे तो क्या होगा? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में
किस द्वार से भगवान हृदय में आते हैं? नैनों के द्वार से। इसलिए भगवान की दृष्टि कैसी है? अपलक दृष्टि, जिसको चाहे वो अपने नैना लड़ा ले भगवान। समझ में आ रहा? तुम दोनों ऐसी घूर घूर के क्यों देख रही है? चलिए चढ़ाइए। ओम ह्रीं फाल्गुन हिंसा नहीं होती, ये अतिशय है भगवान का। क्या नहीं होती? हिंसा। यदि कहीं सास बहू जोर जोर से लड़ रही हैं और भगवान वहां से निकल जाएं, तो दोनों जो एक दूसरे के गला घोंट रही थी, वो गले ही मिलना प्रारंभ हो जाती है। होते कि नहीं? सांप और नेवला, शेर और गाय एक घाट पानी पीने लगते हैं। ये किसका प्रभाव है? भगवान का। उनके आते ही लड़ाई खत्म हो जाती। जैसे हमारे यहाँ से जाते ही लड़ाई शुरू हो जाती है और आते ही लड़ाई हो जाता कि नहीं? भैया महाराज आ गए, चुपचाप बैठ जाओ। समझ में आ रहा? बच्चे कितना शोर स्कूल में मचाते हैं, टीचर क्लास में आया तो चुप हो जाते हैं। लेकिन ये जो हो रहे हो तुम शांत, वो भय से हो रहे। किससे हो रहे? भय के कारण। लेकिन भगवान को देखकर जो शांत होते हैं, वो भय के कारण शांत नहीं होते हैं। वो किसके कारण शांत होते हैं? अभय के कारण। ये उनकी प्रभाव है कि उनके सामने कोई भी झगड़ा करता नहीं, इसलिए वहां पर हिंसा नहीं होती है। चलिए। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल द्वितीयम ज्ञान कल्याण प्राप्त। काला काला होता है ना, भगवान शुक्ल लेस्या से भगवान बने हैं, इसलिए उनके शरीर की परछाई कभी पड़ती, उनके अंदर कालीमा है ही नहीं। दूसरी बात, ये तो दार्शनिक लहजा हो गया। सैद्धांतिक लहजा क्या? जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है। कैसा परम औदारिक कैसे होता है? अष्ट धातुएं नहीं होती, उपधातुएं नहीं होती, शरीर पर चमड़ी नहीं होती, हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, मज्जा नहीं होते, बात नहीं होता, कफ नहीं होता, पित्त नहीं होता, रज वीर्य कुछ भी नहीं, ये रोम भी नहीं होते हैं, ये चमड़ी भी नहीं होती है। शरीर कैसा हो गया? स्फटिक मणि के समान। स्फटिक मणि की मूर्ति देखी? देखी ना? कैसी कांच जैसी है ना, ट्रांसपेरेंट होती ना, आर पार दिखता है। ये नहीं दिखता है। तुम्हारे यहाँ है स्फटिक मणि की मूर्ति? कहाँ है? पंडित जी पे? कांच के मंदिर में? यहाँ भी है, यहाँ भी है, गुरुकुल में भी है। क्या मालूम, तुम समझे ना कि भाषा क्या बोल रहे? गुरुकुल में है। गुरुकुल में? हमको तो दिखाई नहीं। बहुत छिपे रिस्तम सुंदर जी। स्फटिक मणि की जो मूर्ति होती है ना, उसकी परछाई कैसे पड़ेगी? आर पार है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती। हमारे भगवान का जो शरीर है वह परम औदारिक देव है, और परम औदारिक देह के अंदर ना हड्डी है। स्फटिक मूर्ति देखो बस, अंतर इतना है, स्फटिक मुनि की मूर्ति फ्लेक्सिबल नहीं है, भगवान फ्लेक्सिबल होते हैं। चलते हैं तो हाथ हिलते हैं, समझ में आ रहा? लेकिन पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक कांच जैसी होती है। कांच जैसी होती है, इसलिए उनकी तन की छाया पड़ती। ये सिद्धांत है, समझ में आ रहा? पहले सुना है कि नहीं? बोलो, क्यों नहीं सुना? अच्छा, सुना करो थोड़े धर्म की बातें। सिद्धांत है अपने कि ये तो मालूम है भगवान की देह कैसी है? परम औदारिक। परम औदारिक देह। अब तुम्हारा यदि कैमरा लगाओ एक्सरे का, तो हड्डी का ढांचा दिखेगा ना, और बाहर से कैमरा लगाओ तो चमड़ी दिखेगी। भगवान के पास ना हड्डी है और ना चमड़ी है, कुछ भी नहीं है। अब जब कुछ नहीं है अंदर, तो भूख काहे को लगेगी? कुछ अंदर नहीं है, बीमार क्यों पड़ेंगे? वृद्ध क्यों होंगे? शरीर के अंदर ऐसे कोई भी अवयव बाकी नहीं। चलिए चढ़ाई। ओम ह्रीं पौष्टिक बम्बई गए, ऐसे ऐसे लोग जो वर्षों से बम्बई में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि ये जैन है कि नहीं है,
लेकिन जब हमारा चतुर्मास हुआ, ऐसे ऐसे लोग जो परिचित भी नहीं थे वह भी परिचित हो गए, मित्र बन गए चातुर्मास के प्रभाव से। जब हम मुनियों के प्रभाव से, अब कई महाराज ऐसे हैं जो लड़ा भी जाते हैं, है ना, कि जो दोस्त थे उन्हें दुश्मन बना जाते हैं, समाज में झगड़े करा जाते हैं। और कई महाराज ऐसे हैं जो झगड़े थे उन्हें दोस्त में परिवर्तित कर देते हैं। तीर्थंकर भगवान भी सबको मित्र बना देते हैं। चलिए, ओम ह्रीं बाल कृष्णा। मांस का क्यों चढ़ा रहे? मांस पूछ कर चढ़ाओ, मित्रता वाला। ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वितीयाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री वासु पूज्य जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वाण बोल बांस पूजे भगवान की। आपकी जय भी ऐसी लंबी निकलना चाहिए कि हम जैसे जिस तरह से बोल रहे नाभि से जयकारा आना चाहिए। नहीं तो हम बोले मांस पूज भगवान, तुमका जय। अब जय तुम मार रहे हो, डांट रहे हो, क्या कर रहे हो? अंदर से इसे बोलते हैं अंतरनाद, भीतर का संगीत। चलिए, चलो देवी चढ़ा। अच्छा, अब नहीं आई है, चलो बोलो। हो मेरे दो नैनों को प्रभु तेर हुई 55 गणधर जात। महार्चना मैं करूं विमलनाथ भगवान। दसों दिशाएं निर्मल, मौसम सुहाना हो जाता है। जहां भगवान समोसरण लेकर पहुंचते हैं, विहार भी करते हैं, तो भी मौसम कैसा हो जाता है? सुहाना सफल है ये मौसम। ऐसा मौसम हो जाता है कि लोग आनंद में डूब जाते, दसों दिशाएं निर्मल हो जाती, यानी कोई मेघ नहीं होता है, आकाश नीला नीला दिखाई देता है। धूप भी कैसी हो जाती है? सहनीय, जिसे सहन कर सकते हैं। ऐसी भगवान की क्या है? महिमा है। और तुम्हारे जाने से घर का माहौल ही बिगड़ जाता है। ये और आ गए दिमाग खराब करने, इनको देख के और मूड खराब हो गए, काय को आ गए और रहते बाहर, है ना। लेकिन ऐसा स्वभाव बनाओ कि तुम्हारे जाने से तुम्हारे घर का वातावरण कैसा हो जाए? आनंद से भर जाना चाहिए। चलिए, ओम ह्रीं बाल कृष्णा शिष्टम ज्ञान कल्याण प्राप्त। नमस्याम केवल ज्ञान प्राप्त श्री अनंतनाथ जनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वापिती। आइए, अगला जोड़ा आइए। एक बरस तब प्रभु करे करो धर्मनाथ भगवान। हम हैं तेरे दास, चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास, चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने तुम्हीं पाया। नैनों को प्रभु तेरा दर्श चाहिए। दर्पण समान पृथ्वी हो जाती है। दर्पण समान यानी कंटक रहित। दर्पण, दर्पण कैसा होता है? स्मूथ या रफ होता है? रफ वाला नहीं, ऐसी पृथ्वी हो। कहते ना विदेशों में कांच जैसी सड़कें हैं। तो भगवान जहां जहां विहार करते हैं वहां वहां की भूमि कैसे हो जाती है? दर्पण के समान। ये सब क्यों बतला रहे इतना? ताकि कोई भी व्यक्ति अपने को अरिहंत साबित नहीं कर सके। नहीं तो हर कोई अपने को भगवान साबित कर देगा। कर देंगे कि नहीं? कितने सारे भगवान बन रहे हैं रोज नए नए, एक से एक। ये माता, वो देवी, वो देवता। हमारे यहाँ जैन धर्म में भगवान को भी कसौटी पे कसा जाता है। जिसके अंदर ये चीजें होंगी वो हमारा भगवान है, और जिसके अंदर ये चीजें नहीं है वो हमारा भगवान नहीं हो सकता है। सोने को भी कसौटी पे कसा जाता है, हीरे की भी परीक्षा की जाती है। तो भगवान की परीक्षा करो। हर किसी को भगवान मत मानो। जिसके अंदर ये चीजें हैं वही हमारे अरिहंत भगवान हैं। चलिए, ओम ह्रीं पौष शुक्ल पूर्णिमा की जय। जान महाअर्चना मैं करो शांतिनाथ भगवान। ओम ह्रीं
पौष शुक्ल दस्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति। मन माने तप तप रहे 16 वर्ष सुजान, स्वर्ण कमल पग तल धरे सुर केवली भगवान। गणधर शुभ 35 है महिमा गमवान, महा अर्चना मैं करूं कुंतुनाथ भगवान। जहाँ भगवान पग रखते हैं उसके नीचे स्वर्ण कमल की रचना हो जाती। दिशा विदिशा सब जगह चारों तरफ सौधर में इंद्र किसकी रचना करता है? स्वर्ण कमल की। चारों तरफ क्यों करता है? दिशा विदिशा में क्यों करता है? कि उसे नहीं मालूम है कि भगवान अपने चरण कहां पर रख देंगे, लेकिन भगवान भी उन कमल से 4 अंगुल अधर चलते, कमल पे पैर नहीं रखते, है ना? कैसे रहते हैं? अधर चलते। अंतरिक्ष भगवान, इसलिए कहा ना अंतरिक्ष पारसनाथ। भगवान जमीन पर, कमल पर, सिंहासन पर कभी अपना शरीर टच होने नहीं देते। ऐसा कोई है दुनिया में? बोलो कोई नहीं है। तो अपने आप को भगवान कह सकते कि हम भगवान हैं? तुम चेयर से टच हो या नहीं हो? बोलो। मैं सिंहासन से टच हूं कि नहीं? कितनी भी तपस्या कर लूं मैं तीर्थंकर हो सकता हूं? बोलिए। तो तुम लोग जो कहते हैं महाराज तो हमारे तीर्थंकर समान है, अवर्णवाद है या नहीं है? बोलिए किसका वर्णवाद है? केवली भगवान का। गुरु को गुरु कहने में क्या तकलीफ है? उनको भगवान क्या कहते हैं? तीर्थंकर क्यों कहते हैं? हमारे महाराज तो तीर्थंकर हैं। ये सत्य है या झूठ है? बोलो। तो तीर्थंकर को तीर्थंकर बोलो, आचार्य को आचार्य जैसा मानो, उपाध्याय को उपाध्याय जैसा मानो, मुनि को मुनि जैसा मानो। इतनी उपमाएं मत दो कि भगवान की कसौटी पर वो खरे नहीं उतर सके। तो अनावश्यक क्यों देना? कितनी भी अच्छी चर्या हो वो कभी भी तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं। यदि ये बातें नहीं लगाते ना भगवान, तो आज के मुनि तो सब तीर्थंकर घोषित करते अपने आप। कर रहे कि नहीं? इतनी मूर्तियां बन रही आजकल महाराजों की कि कुछ दिन बाद भगवान की हटा के महाराजों की रखना पड़ेंगी, है ना? ऐसा शास्त्रों में इतनी मूर्तियां रखना नहीं चाहिए। अपने मंदिरों में तो केवल किसकी मूर्तियां होती हैं? तीर्थंकर भगवान की मूर्तियां होती हैं। समाधि स्थल पर भी वहीं पे बना दो। अब वेदियों तक मूर्तियां पहुंचने लगी हैं। ये क्या है? अवर्णवाद है। भगवान के बराबर मुनि महाराजों की मूर्तियां ये नहीं लगना चाहिए। मेरे मत के अनुसार जो लगा रहे तो लगा रहे, अपने बाप का क्या ज्यादा है। समझ में आ रहा? लेकिन तीर्थंकर इस भगवान की वो बनाए हैं रूल्स कि जो अंतरिक्ष रहेंगे वो ही हमारे भगवान रहेंगे। चलिए। ओम ह्रीं चेत शुक्ल तृतीयायाम ज्ञान महाअर्चना के प्रत्येक छंद में की गई है। ऐसे परम तपोधन गुरुदेव पुलक सागर जी, उनके श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु। देखिए हमने जिन शरणम तीर्थ बनाया, किसी भी मंदिर में किसी भी महाराज की तस्वीर नहीं। आजकल भगवान से ज्यादा महाराजों की तस्वीर लग रही है। ये क्यों लगा रहे हैं? गुरुओं का बनाना एक हाल में लगा दो, ज्यादा प्रेम है। भगवान की गर्भगृह की वेदी से ऊपर छाती पे तस्वीरें लग रही हैं। ये क्या है? ये धर्म ध्यान है। कुंद कुंद आचार्य समंत्रभद्र जिनसेन इनने कहाँ अपनी मूर्तियां लगवाई? इनने कहाँ अपनी तस्वीरें लगवाई? ऐसा नियम होना चाहिए जहां तीर्थंकर भगवान मौजूद हैं वहां किसी भी आचार्य मुनि की तस्वीर नहीं लगना चाहिए। बोलिए आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की। आप घरों में लगाओ, आपके गुरु हैं, आपको श्रद्धा है, घरों में खूब तस्वीर लगाओ। आप मंदिर में ऐसा एक हाल बनाओ जहां महाराजों की तस्वीर लगा दो। वेदी पर ही तस्वीरें ठोक रहे हो, भगवान के पास ही तस्वीरें लगा रहे हो। ये अवर्णवाद है भगवान का। ये जिनालय है, ये गुरु आलय नहीं है। क्या है? जिनालय किसे कहते हैं? जहां देखो शासन देवियों की तो हटवा रहे हो और अपनी तस्वीर लगवा रहे। धन दिमाग बुद्धि खराब हो गई क्या तुम्हारी? जो भगवान के अंग हैं उन्हें तो हटा रहे हो और अपनी फोटो वहां पर लगवा रहे। ये कैसा दुर्भाग्य है आदमी का।
तो हर मंदिरों में ये सौगंध होना चाहिए, कोई भी प्राचीन आचार हो, कोई भी हो, हमारे मंदिर के अंदर तीर्थंकर भगवान के अलावा कोई और नहीं होगा, तब वह नहीं तो तुम्हारे यहाँ इतनी फोटो लग जाएंगी, ये महाराज वो महाराज, भगवान दिख ही रहे, महाराज ही महाराज दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिए, इनके महाराजों का ठीक है, गुरुओं की आस्था है, श्रद्धा है, अपने ऑफिस में लगाओ, अपने घर में लगाओ, अपनी फैक्ट्री में लगाओ, जिनालय के अंदर तो ये सब, किसी भी मंदिर में जिन शरणम में कोई भी मेरे गुरु की भी फोटो नहीं है, मेरी भी फोटो नहीं है, हमारी नहीं, केवल भगवान जिनेंद्र हैं, ताकि दृष्टि हमारी यहाँ वहाँ नहीं जाए। किस पर दृष्टि जाना चाहिए? मूल नायक भगवान पर दृष्टि जाना चाहिए। नहीं तो आजकल ये फोटो भी सिर फोड़ाई का काम बन रही है, एक गुरु लगा दे, दूसरा निकाले, झगड़े होते हैं, समाज में लड़ाई हो जाती है, ग्रुपबाजी होती है। तो ये लड़ाई झगड़े मिटाना है तो जड़ को ही मिटाओ, नियम बनाओ, हमारे मंदिरों में किसी महाराज की फोटो नहीं लगेगी। ध्यान रखिए, कोई डर की बात नहीं है, कोई पाप की बात नहीं है, भगवान का मंदिर है, वह भगवान का ही होना चाहिए। चलिए अगला, मंद मंद बयार चलती है, धूप भी खिलती है, और बयार माने हवा, पवन कैसी चलती है? मंद मंद, ओपन एसी, समझ आया? रूम एसी नहीं, कैसा एसी होता है भगवान के यहाँ? ओपन एसी। चलिए, ओम ह्रीं पोष कृष्णा द्वितीया। जल्दी जाओ, तुम्हारे लिए लंबा खींच रहा हूं। मल्लीनाथ भगवान की जय। तुम मंत्र बोल जाते हो, वहीं खड़ी रहती है। अरे दिखता नहीं चढ़ाओ है ना। चढ़ गया अब? चढ़ गया। हाँ चलो, हाँ बोलो भाई। एक बरस की मुनि हम अभी मुंबई में थे, तो वहां पर इस तरह का पंडाल बना था, जिसमें थोड़े थोड़े पाइप लगे थे, पानी धीरे धीरे बरस रहा था, बौछार हो रही थी, है ना? तो भगवान के यहाँ ऐसे पाइप लाइन नहीं लगती है, उनके समूह शरण में मंद मंद रिमझिम फुहार, जिसमें वस्त्र गीले नहीं होते, है ना, ऐसा पानी बरसते रहता है पूरे समूह शरण में, उनके आसपास के क्षेत्र में, जिसमें कपड़े गीले, जैसे वहां जाते हो ना तुम कश्मीर वगैरह, बर्फ से खेलते हो, तो कपड़े गीले होते हैं क्या उसमें? है स्नोफॉल होता है ना, गीले होते हैं कपड़े? नहीं होते हैं, वो वहां होते भी हो, लेकिन अपने भगवान के यहाँ ऐसी गंधोदक वृष्टि होती है कि तन नहीं, कपड़े नहीं, मन भीगता है। क्या भीगता है? भगवान की भक्ति से ऐसा वातावरण ऐसा निर्मित कर सकोगे तुम लोग, तो हम तुमको भगवान मान लेंगे, और नहीं कर सकते हो तो ऐसे भगवान तो 300-400 घूम रहे हैं संसार में। चलिए बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय हो। तब कल्याण घना बरस मुनिचर्या। भगवान जहाँ समूह शरण हो, जहाँ विहार करते हैं, तो कांटे रहित भूमि हो जाती। तुमको भी यदि मंदिर बनाना है, अपना घर बनाना है, अपनी धर्मशाला बनाना है, तो भूमि शोधन के लिए लिखा है निष्कंटक भूमि पर बनाओ। जिन भूमि में कांटे उगते हैं, वो जमीन फ्री में भी मिले तो नहीं लेने का। समझ में आ रहा? हमें मालूम है तुम होशियार हो, तुम जेसीबी चला के उसको फिनिश कर दोगे, लेकिन यदि वो कांटे उत्पन्न करने वाली भूमि है, तो वह तुम्हें अच्छा फल देने वाली नहीं है। कौन सी भूमि सर्वश्रेष्ठ है? जहां पर धान्य उगा करता है, खेत जिसे कहा जाता है, जहां धान्य उगता है, जहां फल उगते हैं, जहां पुष्प उगा करते हैं, वह भूमि उत्तम भूमि कहा जाता है। ऐसे ही भगवान जहां पर जाते हैं, वहां की भूमि कैसी हो जाती है? निष्कंटक भूमि। ये गुरुकुल की भूमि कैसी है? निष्कंटक। हमको तो आज तक 4 महीने में कांटा नहीं चुभा। चुभा क्या? अब उस सुंदरलाल जी को चुभ रहे हो अलग बात है, कांटे कोई पैरों में नहीं चुभते, कई सीने में भी चुभते हैं। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। ओम ह्रीं मा। जहां पर जाते हैं बहुत अतिशय होते हैं,
सारा जग आनंदित हो जाता है भगवान के उपस्थिति से। अपन भी आनंदित होते हैं कि नहीं? प्रतिमा को देखकर वो कुछ बोल रहे हैं क्या? वो कुछ कर रहे हैं क्या? वो कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से हमारे जीवन में आनंद की बरसात हो। जैसे ही गुरुकुल में प्रवेश करते हैं ना, और पहली दृष्टि जब भगवान पर जाती है, वह पाषाण की प्रतिमा भी हमें रोम रोम रोमांचित कर दे। उनकी उपस्थिति सुख है। भगवान जहां बैठे हैं वहां सुख की प्राप्ति हो। ओम ह्रीं आसन शुक्ल प्रतिपदायाम ज्ञान। नृत्य करना अलग विधा है। केवल सभा में नाचना ही उद्देश्य नहीं है। ऐसा संगीत हो जो हृदय को छूता हो। और जब हृदय को छूता है तो आदमी बैठा हुआ भी झूमने लगता है। तो नाचना डांस करना ये तो हल्के गीतों में होता है, लेकिन जब भीतर से संगीत फूटता है, आत्मा का संगीत, वह मन को भिगो जाता है। ऐसा नहीं है कि हल्के गाने गाने से ही लोग नृत्य करते हैं। अच्छे क्लासिकल मन को छूने वाले गीत भी आदमी को नृत्य करने को मजबूर करते। समझ पड़ी? चलो अब जयमाला होगी, सब खड़े हो जाए। हाँ, सभी खड़े हो जाएं। भरी चोखा ने जीनो चे दीवड़ो श्रीफलनी जोड़ लइए रे। हालो हालो शिखर जी जइए रे। हालो हालो शिखर जी जइए रे। हो चपटी भरी चौखान गीनो छे दीवड़ो, चपटी भरी चौखान गीनो छे दीवड़ो, श्री फल जोड़ लइए रे। हालो हालो जिन शरणम जइए रे। हालो हालो जिन शरणम जइए रे। ये चपटी भरी, ये चपटी भरी, चपटी भरी चोखा ने घीनो छे दीवड़ो। चपटी भरी चोखा ने गीनो छे दीवड़ो, श्रीफलनी जोड़ लइए रे। हालो हालो जिन शरणम जइए रे। हालो हालो जिन शरणम जइए रे। क्यों, एक बात बताओ, कहाँ जा रहे हो? हालो गिरनारी जइए रे। हालो हालो गिरनारी जइए रे। ए पशुओं ने पुकार सुनी रे नेम जी। पशुओं ने पुकार सुनी रे ले। गिरनार ना डूंगरा सुना रे नेम जी। गिरनार ना डूंगरा सुना रे लाल। પાંચમી ટોક તમે ચાલ્યા હો નેમજી। પાંચમી ટોક તમે ચાલ્યા રે લાલ। गिरनारना એ गिरनारना ડુંગરા સુના રે નેમજી। गिरनारना ડુંગરા સુના રે લાલ। सहसाम्रा वन जाता हो नेम जी। सहसाम्रा वन जाता रे लाल। गिरनार डोंगरा सुना रे नेम जी। गिरनार डोंगरा सुना रे लाल। ज्ञान बिना नर पशु समाना, ज्ञान मिले हो ए भगवाना। ज्ञान बिना चारित्र न माना, दर्शन मिथ्या मोह बखाना। हो राग देश निश्चय ज्ञान, वीत रागता सच्चा ज्ञान। मोहति मेरे नाशी कर ध्यान, पद पावे अरिहंत महान। गिरनार ना डोंगरा सुना रे नेम जी। गिरनार ना डोंगरा सुना रे लाल। राजुल रड़ती मुखी रे नेम जी। राजुल रड़ती मुखी रे लाल। गिरनार ना डोंगरा सुना रे नेम जी।
हर नौ भव के डोंगरा सोनार लाल हर ने मेरे प्रीत मेरी साची ने मेरे प्रीत मेरी साची रुक जाना जा हमें छोड़ के ओ रुक जाना जा हमें छोड़ के ओ सारा जग सपना है कोई नहीं अपना सारा जग सपना है कोई नहीं अपना मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के ओ मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के हम शरण प्रभु बाटे ज्ञान गणधर करते अमृत पान धर्म हिंसा का संदेश श्री विहार दीना उपदेश सृजन वचन दिव्या ध्वनि मानी गणधर कहे ये यही जिनवाणी जो करते इस पर श्रद्धा कर लेते अपना कल्याण रोग शोक भय हरने वाली भव दुख बाधा हरने वाली रिद्धि सिद्धि युक्त अतिशय वाली मोह महात्म हरने वाली केसरियो रंग मने लागो रूड़ा गरबा केसरियो रंग मने लागो रे लाल केसरियो रंग मने लागो रूड़ा गरबा केसरियो रंग मने लागो रे लाल कौन कोने माते रम्य रूड़ा गरबा कौन माते रम्यो रे लाल इसमें संशय रंजन कोई वाणी बिन मुक्ति न कोई स्वर्ग सहित पंचम गति होई नरक पशु गति पाए न कोई केवल ज्ञानी को भजो पाओ केवल ज्ञान महार्चना नित करो मिलते ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री वृषभादि चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो जलादि महायर्घम निर्वामीति 10-20 हो गए हैं, आज लेट हुए हैं। चलिए अभी मोक्ष कल्याणक की है, अंतिम पूजन है। चलिए सौधर्मेंद्र स्थापना करिए। तीर्थंकर 24 जिन तारण तरण महा पंच कल्याण प्राप्त कर पहुँचे शिवपुर धाम ऐसे श्री जिन राय हैं अक्षय सुखदाता दिनेश महाअर्चना पाठ में आन बसो तीर्थेश। ओम रे विश्वादे महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्र समूह अत्र अवतरोत्तर समोषट जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ टह टह जय हो जय हो जय हो अत्र मम सैन्य तो भव वसट जय हो जय हो। चलिए जल चढ़ाइए, पूजन होगी, निर्वाण कल्याण। महाअर्चना ले जाती भवोदधि पार है। ओम रे मोक्ष कल्याण की प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियो नमः अक्षतम निर्वाण गुणों की महाअर्चना ले जाती भवोदधि पार है। ओम रे मोक्ष कल्याण की प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियो नमः भगवान शिखर समेत की वंदना नरक पशु गतिहान। ओम रे आषाढ़ कृष्णाष्टम मोक्ष कल्याण प्राप्त है श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वामिते। शाश्वत तीर्थ पे आ गए श्री अनंत भगवान, टोक स्वयंभू से हुए सिद्ध अनंतो जान। ओम रे चेत कृष्णा चतुर्थ्याम मोक्ष कल्याण जल्दी प्राप्त आइए। श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वामिते। धर्मनाथ सम्मेद से मोक्ष गए भगवान, श्री सुदत्तवर टोक को प्रणमो बारंबार। ओम रे जय शुक्ल चतुर्थ्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त है श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वामिते। कर्मनाश कर शांति जिन पाया पद निर्वाण, शिखर समेत की कुंद प्रवर टोक धरो में ध्यान। ओम
ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थ्यां मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापति कुंथुनाथ जिन राय ने कर्म अघाती अनास उत्कूट ज्ञान धर शिखर से पाया शिव पुरवास। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदायां मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापति अरे नाथ प्रवर चले शुद्धपुरी की ओर तीर्थराज समेत पर नाटक कूट है चोर। ओम ह्रीं चेत कृष्णामश्या मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री आ जाइए अध्यक्ष जी, सेठ जी, महामंत्री जी, आइए सब। अरे मेहनत कर रहे हो, पूजन करा रहे हो, अर्घ चढ़ाइए, यहाँ पर आइए। ओम ह्रीं ने फटाफट अर्घ चढ़ा दिए। रह गया है क्या? प्रिंट नहीं हुआ है? चलिए। ओम ह्रीं श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय सौधर्मेंद्र विशेष भक्ति प्रदाय अर्घम निर्वापति। अच्छा बताया, शंभुनाथ रह गए। रह गया क्या? अजितनाथ अभिनंदन। हाँ, करेक्शन। चलिए, अब जाप आदि तो होंगे कल, हवन आदि क्रियाएं 9 बार जाप कर लेते हैं इसका। 9 बार बोल। ओम ह्रीं श्री विश्वादि विरांते चतुर्विश की है, रोज पूजन तो की है। और यहाँ जितने भी 200-250 लोग बैठे हैं, एक काम करें, कल सुबह तक आपको 11 माला इस मंत्र की जपना, एक एक व्यक्ति को जप लोगे। 11 माला यहाँ बैठ के भी जप सकते, कहीं से भी, शाम को आके भी जप सकते हैं। 11 माला प्रत्येक व्यक्ति, जोड़े से नहीं कि तुम आधा मंत्र बोलो आधा बीबी स्वाहा बोले, है ना। कितनी माला जपना है? एक व्यक्ति को 11 माला। मंत्र बहुत बड़ा नहीं है। ओम ह्रीं वृषभादि वीर शांति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वृषभादि वीरंति वीर तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वृषभादि वीरांतेभ्यो तीर्थंकरेभ्यो नमः, है ना। ये जो लिखा है इसको मोबाइल पे भी ले सकते हो। और इसकी 11 मालाएं सबको जपना, जो भी बैठे हैं, तो अपना जाप भी हो जाएगा और कल इसका आहुति हो जाएंगी, हवन हो जाएगा, भगवान का मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। कल समोसरण बिघट जाएगा, भगवान योग निरोध धारण करेंगे। और कल इस तरह से हमारा ऋषभ कथा और महाअर्चना सानंद कल कार्यक्रम अपना संपन्न हो जाएगा। कल जिन प्रतिमाएं भी मंदिर में स्थापित होंगी। और आज अपन 10-20 मिनट लेट हुए, बाकी पूरा हो गया समय पर। तो अब अभी यहाँ पर जयमाला होगी। और उसका क्या है, प्रतिमाओं का फिक्स हुआ क्या, या फिर कल पूज्य गुरुदेव से निर्देशन प्राप्त कर यहाँ जो 24 बनी है उसमें धातु की जो प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा जी सहित वहाँ पधार कर जैसा निर्देशन दिया उसके अनुरूप वे धातु की प्रतिमा जी विराजमान की जाएंगी। वैसे उसके लिए कोई पात्र विशेष को निर्धारित नहीं किया है, करना है क्या, लेकिन चाहे तो स्वैच्छिक रूप से क्या होगी, फिर भगवान वहां पर विराजमान होंगे। तो जिसको क्या राशि फिक्स करना है, 40 मूर्ति, एक एक मूर्ति अपने हाथ से स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जिसको जो सस्ता से सस्ता। हाँ जी, लीजिए सौधर्मेंद्र पुष्प पूरे मंडल पर क्षेपण करिए। आए जो भी देवगण जिन शासन को मान, क्षमा करें सुरगण सभी होवे अंतर ध्यान। दिव्य पुष्पांजलि चिपे श्रीमद जिनेन्द्र की अर्चना, शुद्ध हुए मम भाव, धन्य हुई मम लेखनी अक्षर मंत्र प्रभाव। शब्द अर्थ जानू नहीं अलंकार ना छंद, कभी नहीं मैं हूँ मुनि भक्ति भाव संबंध। पुष्प दंत गुरु की कृपा बंधु बारंबार, पुण्य नगर पूनावनी भक्ति का आधार। अश्विन वदी की सप्तमी सोमवार दिन जान, महा अर्चना पुलक मुनि पुलक मन पूर्ण हुआ विधान। सुधी सुधार पढ़े सदा जिन आगम में ज्ञान, शब्द अर्थ की चूक हो क्षमा करें धीमान। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि छिपे। चलिए श्री गेंदालाल जी गेंदमल जी कोठारी
लाज पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र भुज जननायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य विडभ बहुपन की वर्षा दुंदुभि आसन वाम को पढ़े तिन्हें पुनि चार संग को पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देव और पूज्य पदार्थ जाके सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करे शांति सदा अनूप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले कीजिए सुखी का अंदेशा होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते हो ना दुष्काल मारी सारे ही देश धारे जिनवर वृष को जो सदा सौख्यकारी घाति कर्म जिन नाश करी पायो केवल राज शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में शांति जानो नहीं जानो आह्वान और विसर्जन भी नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जावहु कृपा कर अपने अपने स्थान नौबार नमोकार श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए सब भोजन करने जाए। शाम को अंतिम समोसरण है, कल समोसरण बिघट जाएगा। जिसको भी जो शंका समाधान वो कर लीजिए।